है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इंडेक्स 21 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन करेंसी। आपकी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ये मैटर है कि आपकी कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ रही है, आप पेमेंट करने वाले हैं, आपकी ऐसी कोई असेट्स लायबिलिटी है जिसकी लाइजेशन या पेमेंट फॉरेन करेंसी में होगी। आपकी फिर कोई भी फॉरेन जो है फॉरेन सोइल पे आपके कोई भी ऑपरेशंस हैं, फॉरेन ऑपरेशंस हैं, उसके रिगार्डिंग सारी आपकी बात करेगा। तो इसकी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्या करें, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन पे ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस के ऊपर ये बात करेगा, और ट्रांसलेशन टू द प्रेजेंटेशन करेंसी, माने जब प्रेजेंटेशन करेंसी में इसको जो है ट्रांसलेट करना, आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट जो है फॉरेन करेंसी में, और उसको आप फंक्शनल करेंसी में फिर प्रेजेंटेशन करेंसी में करना है, तो उसके बारे में क्या करना है। ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडेक्स 109 इसमें नहीं है। FCMI के एग्जाम्पन यानी कि पैरा D13A अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज पर इंडेक्स 101, तो फिर ये वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम आप इसका फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा फंक्शनल करेंसी कौन सी है। फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी, जहाँ पे आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, फंक्शनल करेंसी इसमें हो जाएगी। इसकी डिटर्मिनेशन आप, अच्छा ये चेंजेस क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव बेसिस चेंज होगा तो होगा, तो अगर वो होगा तो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं डिटर्मिन कैसे करेंगे कि फंक्शनल करेंसी इसकी कौन सी है। तो डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी कौन सी दो इसमें आप करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी फैक्टर देखेंगे कि इन्फ्लुएंस प्राइमरी के लिए सेल प्राइस आपका इन्फ्लुएंस कौन सी कंट्री से, कौन से करेंसी से होता है। कंपटीटिव फोर्सेज कौन से कहाँ के अप्लाई होता है, कौन अफेक्ट करता है, मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को, इनपुट कॉस्ट को ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो सी भी करेंसी सब चीज़ जो म्यारी होगी, मतलब जो आपको इन्फ्लुएंस करी होगी सेल प्राइस को, आपके मटेरियल कॉस्ट को, या फिर कंपटीटिव फोर्सेज अप्लाई कर रहे होगी, तो वो आपके कौन सी हो जाएगी, वो आपकी प्राइमरी करेंसी में आ जाएगी। सेकेंडरी फैक्टर आपके क्या रहेंगे, आप फंडिंग देखेंगे, आप फंड मैक्सिमम आप कहाँ से फंड रेज कर रहे हैं, फिर आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो आप वो कहाँ किस करेंसी में, किस कंट्री में, किस करेंसी में रिटेन कर रहे हैं। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप देखेंगे कि आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। दूसरी बात करती है फॉरेन ऑपरेशन में, अगर आपकी लो ऑटोनॉमी है, मतलब इट्स जस्ट ए पास थ्रू एंटिटी, जो होल्डिंग है वही फॉरेन ऑपरेशन में हो जाएगा। फॉरेन ऑपरेशन के अपने पास कोई भी राइट नहीं है टू मेक डिसीजन, तो वो आपकी फॉरेन जो आपकी हमें होल्डिंग की जो भी आपकी करेंसी होगी वही आपकी फंक्शनल करेंसी मानी जाएगी उस फॉरेन ऑपरेशन के लिए भी। वो क्या डिपेंडेंट ऑन फॉर पेरेंट है किसके लिए, फंड्स के लिए, गुड सर्विसेज के लिए। तो जो होगी सी में पेरेंट होगा, इसके लिए आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसका कैश फ्लो देखेंगे फॉरेन ऑपरेशंस का। तो ये हो गया इसका एक ओवरव्यू। अब आगे चलते हैं इसमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में सब्सिक्वेंट आप क्या करेंगे, ये है, और उस इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनिशियल। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में आप बात करेंगे तो कैसे होगा। इनिशियली आपको क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सबसे पहले जो फंक्शनल से अलग हो, फंक्शनल करने से अलग जो आपकी क्या है फॉरेन एक्सचेंज है। तो कोई भी आपके ट्रांजेक्शन के इनिशियल रिकॉग्निशन करना है आपको स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट आपका कौन सा होगा, आपका अप्रोक्सीमेट हो सकता है, अप्रोक्स हो सकता है, बाइंग सेलिंग हो सकता है, कस्टमर भी है, कोई भी आपका रेट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो हो सकता है। मेनली क्या होता है कि जो मेन हेड ऑफिस होता है वो बता देता है कि हमारा आज का रेट क्या चल रहा है स्पॉट रेट, तो उसी बेस पे बाकी जितने भी उसके कंपोनेंट्स है वो एंट्रीज पास आउट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए आपको क्या देखना है, ये रिपोर्टिंग पीरियड डेट पे आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा। और FCMI यानी कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स जो होगी, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के होगी, उसको क्लोजिंग स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब की क्या आ जाएगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी आ जाएगी। सॉरी, फॉरेन FCMI यानी कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट, जो क्लोजिंग स्पॉट रेट होगा उसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, रीमेजर करेंगे। FCMI क्या, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। FCMI है आपका कोई ऐसी एसेट्स है लायबिलिटी जिसको रियलाइज या सेटल करना है, कि एसेट्स हो तो रियलाइज करना है, लायबिलिटी को सेटलमेंट करनी है। फिक्स नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स, आपको पता है कितने डॉलर, मान लीजिए आपकी फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है, तो आपको पता है कितने डॉलर हमें देने, तो डॉलर की एक यूनिट है, उसका फिक्स नंबर ऑफ यूनिट है। तो आप वो क्या होगी, वो भी जैसे मान लीजिए आपको कोई कैरेक्टर की पेमेंट करनी है तो ऐसे, और सेटल रियलाइज किसमें करनी है, फॉरेन एक्सचेंज में। फिक्स नंबर ऑफ करेंसी यूनिट है, फॉरेन एक्सचेंज में सेटलमेंट है, ऐसे जैसे कि कोई कैश इन हैंड रेट है, क्रेडिटर है, लोन है, ये सारे इसमें आ सकते हैं। अच्छा, नॉन मॉनिटरी अगर है तो उसकी फेयर वैल्यू लेंगे, नॉन मॉनिटरी लेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, रेट ऑफ द ट्रांजेक्शन पे, जो भी उसका रेट ऑफ द ट्रांजेक्शन रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे, रेट ऑन द डेट ऑफ फेयर वैल्यू कैलकुलेशन। फेयर वैल्यू अगर आप उसको ले रहे हो तो रेट ऑन द डेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन आप लेंगे, इसको दोबारा बताएंगे। नॉन मॉनिटरी इसमें आ गई FCMI, फॉरेन एक्सचेंज मॉनिटरी आइटम। अगर वो नॉन मॉनिटरी है तो आप क्या करेंगे कि उसके दो तरीके होंगे, तो फेयर वैल्यू पर ले रहे होंगे या हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ले रहे होंगे।
फेयर वैल्यू पे लेते हो, जिस दिन भी आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेशन की है आप उस दिन का रेट लेंगे, जो भी एक्सचेंज रेट होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो ट्रांजेक्शन जिस दिन होती है उस दिन का रेट लेंगे। और जो भी इसमें डिफरेंस आ रहा होगा, जो यहाँ पर डिफरेंस आया है इनमें ऊपर वाले में, तो डिफरेंस क्या होगा, गेन या लॉस होगा, वो P&L में आप डाल देंगे। उसके बाद हम आपको याद हमने पढ़ा था कि FCMI यानी कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम में अगर आपने कोई भी एग्जाम्पशन लिया D13A की एज पर इंडिया 101 फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, तो उसमें आपने जो है इंडिया 21 नहीं लगाना। तो ये उसके बारे में बात करेंगे अभी, तो वो कैसे होगी। अगर आप पहला D13A इंडिया 101 के लेते हैं कि एग्जाम्पशन का अवेल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इंडिया 21 अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्रॉस लगा रखा तो हम इंडिया 21 अप्लाई नहीं करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होता है, मैंडेटरी नहीं है। फर्स्ट टाइम इंडिया से एप्लीकेबल कर रहे हैं तो ये हो सकता है यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, जो जिस साल में आपने लगा उससे पहले साल में जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस साल इंडिया से आप लगाना शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उससे पिछले साल में जो आप करते हैं वही वो अकाउंटिंग पॉलिसी आप लगाना चाहते हैं ओन, जिसमें लॉन्ग टर्म फॉरेन कंज्यूमर आइटम पे एज ऑफ द प्रीवियस ईयर, जैसे कि पिछले बार था। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म FCMI के ऊपर आपका लगेगा। इसमें क्या है कि आप अरे कौन सी जोन से आपकी FCMI होगी 31/3/2020 से पहले की, उसके ऊपर होगा। और प्रीवियसली आपके अप्लाई कर रहे थे AS11 का, उसका पैरा 46A। तो इसके अंदर जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस होता है, तो हम इसमें जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आता है, जैसे अब तो हम P&L में डालते हैं इंडिया 21 में, तो लेकिन AS11 के पैरा 46A के अकॉर्डिंग अगर डेप्रिसिएबल एसेट्स है तो हम कैपिटलाइज कर देते थे, और अलग को कैपिटलाइज कर देते थे। हम एक अकाउंट बनाते थे अलग से, मिड डिफरेंस अकाउंट, यानी कि जो मॉनेटरी आइटम को डिफरेंस आता था उसके लिए एक्सचेंज डिफरेंस के लिए हम एक अकाउंट बनाते थे, FCMI ट्रांजेक्शन डिफरेंस अकाउंट। और हम उसको मोटाइज करते थे पीरियड ऑफ लोन के लिए, जो भी पीरियड था उसमें मोटाइज करते थे। इसका जो भी ओल्ड बैलेंस होगा रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। जब हम इंडिया से 21 अप्लाई करते हैं तो हम रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी अब की बात तो ये बात होगी कि 40 है, ओनली प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे हम इसको लगा सकते हैं। और क्या D7A आप लगा सकते हैं। दूसरे इंडेक्स में जो बात करें D7A है कि उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है कि ये लगाता हूँ वो लगा सकते हैं कि नहीं, वो म्यूचुअली आप एक्सक्लूसिव, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लगा सकते हैं। हमारे एडवांस रिसीव ऑन द प्रोस्पेक्टिव सेल, आपका प्रोस्पेक्टिव सेल के ऊपर कोई भी एडवांस आ गया तो क्या करेंगे, अगर जिस दिन भी कस्टमर से मिला हमें एडवांस, तो उसको हम बुक करेंगे सबसे पहले। तो जो भी स्पॉट रेट है जिस दिन हमें एडवांस मिला उस पर हम इसको बुक कर लेंगे। सब्सिक्वेंटली जो है इसको नोट, क्योंकि मॉनेटरी आइटम नहीं है तो इसको हम दोबारा से नहीं करेंगे, रिकैलकुलेट नहीं करेंगे। और जिस दिन भी आपका सेल आ जाएगा उसमें जो एडवांस उसको आप सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बुक वैल्यू पे। जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी उस बुक वैल्यू पे आप इसको सेल में ट्रांसफर कर देंगे। जो बैलेंस पेमेंट जो भी आपको मिल रहा होगा उसको भी आप सेल में ही ले लेंगे। इसमें कोई भी होनी है, इसको कोई भी रिकैलकुलेट आप नहीं करेंगे, रीमेजर आप नहीं करेंगे जो आपको एडवांस आया था, क्योंकि मॉनेटरी आइटम आपकी नहीं है। क्योंकि ये ना तो रिलाइज होनी है ना सेटलमेंट होनी है इसकी फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में, ये ऑलरेडी आपको रिलाइज हो चुकी है। इंडेस 110 जो है आपका कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेन सब्सिडी के साथ इसको हम देखेंगे। उसके बाद आप बात कर सकते हैं लोन लाइबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज। आपकी कोई लोन लाइबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज में, तो आप क्या करेंगे, उसको आप कैलकुलेट करेंगे लोन लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू पे। इंडिया 109 में जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें करेंगे आप करेंगे फ़ॉरन में ही करेंगे, यानी कि फ़ॉरन की करेंसी में ही करेंगे, डॉलर्स में डॉलर में ही करेंगे। अभी पहले आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले आप डॉलर में ही कैलकुलेशन करेंगे साथ ही 109 के हिसाब से। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेमेंट कितनी है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। किसमें आ जाएगा आपका फॉरेन करेंसी में, रिपेयर इन द फॉरेन करेंसी में आपने सारा कैलकुलेट किया। उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप करेंगे एवरेज रेट पे। जो भी आपने पेमेंट्स की इसको आप किसमें करेंगे, पेमेंट डेट की जो स्पॉट रेट है उसके ऊपर, और क्लोजिंग बैलेंस हो क्लोजिंग स्पॉट रेट के ऊपर। उसके बाद क्या रहेगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप किसमें डाल देंगे, इंडेक्स 21 के हिसाब से P&L में, D13A के हिसाब से अगर वो कैपिटल अकाउंट के ऊपर है तो उसको आप जो है कैपिटलाइज कर देंगे, और D13A के अनुसार अगर उन्होंने उस पर तो MIT डिफरेंस अकाउंट जो है आप उसके अंदर इसमें डाल देंगे। कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अनदर करेंसी, प्रेजेंटेशन जो है आप कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंसी में अगर आपको करनी है कन्वर्जन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो कैसे करेंगे। जो भी आपके एसेट्स है लायबिलिटी उसको क्लोजिंग रेट पर लेंगे, इनकम एक्सपेंसेस को ट्रांजैक्शन रेट पर, और जो भी आपका शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग है उसको ओपनिंग रेट पर। डिफरेंस जो FCTR यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिजर्व में जाएगा, जो कि इक्विटी का होता है SOC यानी कि चेंज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में OCI में। प्रिपेयर करेंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट रीजन, जो भी डिफरेंस है उसके लिए भी आप क्या बताएंगे कि रीजन्स के लिए आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर देंगे।
डिस्क्लोजर में इसमें क्या कहेगा, आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट बताना है, एक्सचेंज डिफरेंस इन P&L और चाहिए कितना है वो बताना है, चेंज इन द फॉरेन फंक्शनल करेंसी का कोई चेंज होते हो बताना है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन करेंसी है क्लोजर आपको इसके बारे में देना है। तो ये छोटा सा इंड एस 21 इसमें से क्वेश्चन आएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन मुझे लगता आना चाहिए अगर आता है तो, और बड़ा इजी सा इंड एस फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग 10 मिनट कंप्लीट रिवाइज के लिए। देखते हैं कल इंड एस में मुलाकात होगी। थैंक यू बाय।